नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं सपनों के बारे में सिर्फ बातें करते रह जाते हैं? क्या फर्क है? मेहनत? नहीं? टैलेंट? शायद। असली फर्क है ध्यान केंद्रित करना, यानी फोकस। आज हम आपको बनारस की खूबसूरत गलियों से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है रवि और रोहित की, दो दोस्तों की, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन बार बार भटक जाते थे। बनारस की सुबह गंगा के किनारे बैठा रवि सोच में डूबा हुआ था। उसकी चाय की दुकान तो चल रही थी, लेकिन वो हमेशा कुछ बेहतर करने की सोचता। हर बार उसके मन में नए नए आइडिया आते, लेकिन जल्द ही वो उन पर काम करने का उत्साह खो देता। दूसरी तरफ रोहित, जो बनारस के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, अपनी किताबों के ढेर के बीच परेशान रहता। किताबें खुली होती, लेकिन दिमाग कहीं और। सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें और अपनी उलझनों के बीच वह अपना ध्यान टिकाने में नाकाम था। एक दिन गंगा किनारे बैठे रवि ने कहा, यार रोहित, मैं कुछ करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे। हर बार लगता है अब सब बदल दूंगा, पर फिर वहीं का वहीं रह जाता हूं। रोहित ने धीरे से जवाब दिया, भाई मेरे साथ भी यही है। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, टॉप करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटकता है। लगता है फोकस ही नहीं कर पाता। तभी एक बुजुर्ग बाबा, जो वहीं पास से गुजर रहे थे, रुककर मुस्कुराए। उन्होंने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, गंगा की धारा को देखो, यह अपनी मंजिल की ओर बिना भटके बहती है। यही इसकी ताकत है। जीवन में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाओ। फोकस का मतलब समझो और इसे अपनी ताकत बनाओ। बाबा की ये बात दोनों के दिल में उतर गई। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी में फोकस लाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? तो ये कहानी और मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की सीख आपकी मदद कर सकती है। आगे बढ़िए, क्योंकि जहां ध्यान है वहीं सफलता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एक फोकस का सही मतलब। बाबा की बात ने रवि और रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने अपने जीवन में पहली बार फोकस को समझने की कोशिश की। फोकस का अर्थ है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन सभी चीजों को नजरअंदाज करना जो आपको भटका सकती हैं। यह सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, बल्कि यह आपके समय, ऊर्जा और प्रयास को सही दिशा में लगाने का तरीका है। उदाहरण, रवि ने सोचा, अगर मैं अपनी दुकान पर हर ग्राहक की पसंद को समझने पर ध्यान दूं, तो मेरी बिक्री बढ़ सकती है। उसने तय किया कि वह अब ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुनेगा और उनके हिसाब से चाय बनाएगा। रोहित ने भी ठान लिया कि वह पढ़ाई के दौरान अपने फोन को साइलेंट पर रखेगा और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। डू, फोकस के लिए प्राथमिकताएं तय करना बाबा की अगली सीख थी। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। प्राथमिकताएं कैसे तय करें? अपने लक्ष्य लिखें। रवि ने अपनी दुकान को बड़ा करने का सपना लिखा। रोहित ने अपनी परीक्षाओं में टॉप करने का लक्ष्य बनाया। जरूरी कामों की सूची बनाई। उन्होंने सोचा कि कौन कौन से काम इन लक्ष्यों को पाने में मदद करेंगे। अहम और गैर अहम कामों को पहचानें। रवि ने तय किया कि वह ग्राहकों पर ध्यान देगा और फालतू गप्पों में समय बर्बाद नहीं करेगा। प्रैक्टिस उदाहरण, रवि ने हर सुबह अपने काम की एक सूची बनाई। पहले वह ग्राहकों के लिए नई चाय रेसिपी पर काम करता और उसके बाद दुकान की सफाई करता। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचाने। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। बाबा ने कहा, तुम्हें पहले यह पहचानना होगा कि तुम्हारा ध्यान किस किस चीज पर भटकता है, तभी तुम उसे रोक पाओगे। उदाहरण, रोहित ने महसूस किया कि उसका ध्यान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और दोस्तों की बातों में भटकता है। उसने अपने फोन पर एक टाइमर लगाया और हर दिन एक तय समय पर ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया।
प्रैक्टिस। 1. अपने पूरे दिन का अवलोकन करें। 2. लिखें कि आपका ध्यान किन किन चीजों पर भटकता है। 3. इन चीजों को सीमित करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। 4. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बाबा ने कहा, तुम्हारा बड़ा सपना छोटा लगने लगेगा अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। कैसे करें? रवि का उदाहरण। उसने तय किया कि हर हफ्ते वह अपनी दुकान में एक नई रेसिपी शुरू करेगा। रोहित का तरीका। उसने एक दिन में सिर्फ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाया, बजाय इसके कि पूरी किताब पढ़ने की सोचे। प्रैक्टिस। 1. अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। 2. हर दिन एक छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दें। 5. फोकस बढ़ाने की तकनीकें। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब में कई प्रैक्टिकल तकनीकें दी गई हैं जो रवि और रोहित ने अपनाई। 1 पोमोडोरो टेक्निक। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक पूरी तरह से एक काम पर फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। रवि का अनुभव। उसने ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने के लिए यह तकनीक अपनाई। रोहित का अनुभव। उसने पढ़ाई में इसे इस्तेमाल किया और पाया कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो वो विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को बार बार कल्पना में देखना। रवि। वह अपनी दुकान को एक बड़े कैफे में बदलते हुए कल्पना करता। रोहित। वह खुद को परीक्षा में टॉप करते हुए देखता। 3. माइंडफुलनेस। अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करना। प्रैक्टिस। रोज 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। 6. अनुशासन का महत्व। बाबा ने उन्हें समझाया कि फोकस को बनाए रखने के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। अगर तुम रोज अपने नियमों का पालन करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दुकान के लिए नई चीजें सीखने का नियम बनाया। रोहित। उसने अपनी पढ़ाई का एक समय तय किया और हर दिन उसी समय पढ़ाई की। प्रैक्टिस। 1. अपने लिए एक शेड्यूल बनाएं। 2. उसे रोज फॉलो करें, चाहे कुछ भी हो। 7. खुद को मोटिवेट रखना। रवि और रोहित ने यह सीखा कि फोकस तभी मजबूत होता है जब आप खुद को प्रेरित रखें। उन्होंने हर छोटे छोटे काम को एक उपलब्धि माना। कैसे करें? हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को इनाम दें। मोटिवेशनल किताबें पढ़ें और पॉजिटिव सोच बनाए रखें। उदाहरण। रोहित ने हर अध्याय खत्म करने के बाद अपनी पसंदीदा मिठाई खाई। रवि ने हर नई रेसिपी के बाद अपने दोस्तों को चाय की पार्टी दी। 8. सिंगल टास्किंग इसका जादू। आज की दुनिया में जहां मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिखाती है कि असली जादू सिंगल टास्किंग में है। क्या है सिंगल टास्किंग? इसका मतलब है एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरी तरह से खत्म करना। रवि का उदाहरण। पहले रवि एक साथ कई चीजों पर ध्यान देता था। चाय बनाना, ग्राहकों से बात करना और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना। लेकिन बाबा की सलाह के बाद उसने एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना शुरू किया। चाय बनाते समय वह सिर्फ चाय की गुणवत्ता पर ध्यान देता। ग्राहकों से बात करते समय उनकी जरूरतों को समझता। रोहित का अनुभव। रोहित ने पढ़ाई के दौरान सिंगल टास्किंग अपनाई। उसने तय किया कि जब वह गणित पढ़ेगा तो सिर्फ गणित पर ध्यान देगा। कोई फोन, कोई नोटिफिकेशन और कोई दूसरी किताब नहीं। प्रैक्टिस। 1. दिन की शुरुआत में सबसे जरूरी काम चुनें। 2. उस पर तब तक काम करें जब तक वह खत्म ना हो जाए। तो खुद को मल्टीटास्किंग से बचाएं। 9. गहरे ध्यान का महत्व। गहरे ध्यान, डीप वर्क का मतलब है अपने काम पर पूरी गहराई से ध्यान लगाना और सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। कैसे करें? डीप वर्क। 1. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। रवि ने अपनी दुकान में एक शांत कोना बनाया जहां वह नई रेसिपीज पर काम करता। 2. टाइम ब्लॉकिंग। रोहित ने दिन के सबसे शांत समय सुबह 5 से 7 बजे तक गहरे ध्यान के लिए चुना। प्रैक्टिस। रोज 1 से 2 घंटे का समय चुनें जब आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री हों। इस दौरान केवल सबसे महत्वपूर्ण काम करें। 10. नो लिस्ट बनाना सीखें। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस में बताया गया है कि टू डू लिस्ट जितनी जरूरी है
उतनी ही जरूरी है नो लिस्ट। नो लिस्ट का मतलब उन चीजों की सूची बनाना जो आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। रवि का नो लिस्ट: दिन में बार बार सोशल मीडिया चेक करना, दोस्तों के साथ बेवजह गप्पे लड़ाना। रोहित का नंबर लिस्ट: पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनना, बार बार अपनी ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करना। प्रैक्टिस 1, लिखें कि आपका समय किन चीजों में बर्बाद होता है। 2, इन आदतों को कम करने या खत्म करने के लिए कदम उठाएं। 11, माइक्रो ब्रेक्स लें। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है, इसलिए माइक्रो ब्रेक्स लेना जरूरी है। कैसे काम करते हैं माइक्रो ब्रेक्स? 1, हर 25 से 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 2, इस दौरान थोड़ा टहलें या पानी पिएं। रवि और रोहित का अनुभव: रवि ने हर घंटे 5 मिनट के ब्रेक में अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर गंगा को देखना शुरू किया। रोहित ने ब्रेक के दौरान 5 मिनट गहरी सांसें लेकर खुद को तरोताजा रखा। 12, स्टार्ट स्मॉल का सिद्धांत: कई बार बड़े लक्ष्य डराने वाले लगते हैं, इसीलिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। उदाहरण: रवि ने बड़े कैफे का सपना देखने के बजाय हर हफ्ते अपनी दुकान में एक नया आइटम जोड़ने का लक्ष्य रखा। रोहित ने पूरी किताब पढ़ने के बजाय रोज 10 पेज पढ़ने का नियम बनाया। प्रैक्टिस 1, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। 2, हर दिन सिर्फ एक छोटे हिस्से पर ध्यान दें। 13, डेली रिव्यू और सेल्फ रिफ्लेक्शन। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस में डेली रिव्यू का महत्व बताया गया है। इसका मतलब है हर दिन के अंत में अपने कामों का मूल्यांकन करना। कैसे करें? 1, लिखें कि आपने दिन भर क्या क्या किया। 2, सोचें कि आपने अपना समय कहां बर्बाद किया। 3, अगले दिन के लिए अपने फोकस को बेहतर बनाने की योजना बनाएं। रवि और रोहित का तरीका: रवि ने हर रात सोने से पहले सोचा कि उसने अपनी दुकान के लिए क्या बेहतर किया। रोहित ने अपनी पढ़ाई का विश्लेषण किया और अगले दिन की तैयारी की। 14, फोकस को बनाए रखने के लिए खुद को छोटे रिवॉर्ड दें। फोकस को बनाए रखने के लिए खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। कैसे करें? जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। यह इनाम कोई बड़ी चीज नहीं बल्कि छोटी चीज हो सकती है, जैसे पसंदीदा स्नैक या 10 मिनट का आराम। प्रैक्टिस: रोहित ने हर अध्याय खत्म करने पर 1 कप चाय पीने का नियम बनाया। रवि ने हर नई रेसिपी पर दोस्तों को चाय पिलाने की आदत डाली। 15, पॉजिटिव अफर्मेशन अपनाएं। फोकस को मजबूत करने के लिए पॉजिटिव सोच बेहद जरूरी है। कैसे करें? हर दिन सुबह और रात को खुद से सकारात्मक बातें करें। मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। रवि और रोहित का अनुभव: दोनों ने हर सुबह यह दोहराया कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं। अंतिम प्रेरणा: फोकस का जादू अपनाएं और सफलता की ओर बढ़ें। बनारस के रवि और रोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि फोकस केवल एक आदत नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। यह एक शक्ति है जो आपके सपनों को सच करने की क्षमता रखती है। जब रवि ने अपनी दुकान को बड़ा करने का सपना देखा और रोहित ने अपनी पढ़ाई में टॉप करने की ठानी, तो उनकी राह में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदलकर, छोटी छोटी आदतें अपनाकर और फोकस को अपनी ताकत बनाकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? फोकस को अपनाने का रहस्य: 1, आज की शुरुआत करें। आप कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही अपने लक्ष्य को तय करें। एक कागज लें और लिखें कि आपको क्या हासिल करना है और क्यों। 2, छोटे कदम बड़ा असर। बड़े लक्ष्य डरावने लग सकते हैं, इसीलिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। 3, डिस्ट्रैक्शन को हराएं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। अपने फोन पर नोटिफिकेशन बंद करें और काम करते समय सोशल मीडिया से बचें। 4, स्वयं को प्रेरित करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को इनाम दें।
पॉजिटिव सोच बनाए रखें और खुद से यह दोहराएं, मैं इसे कर सकता हूं। रवि और रोहित का सफर, एक नई शुरुआत। रवि ने अपनी चाय की दुकान को एक बड़े कैफे में बदल दिया। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझना सीखा और हर दिन अपने काम में सुधार किया। रोहित, जो पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता था, ने अपनी आदतें बदली। उसने एक शेड्यूल बनाया, डिस्ट्रैक्शन को हटाया और गहराई से पढ़ाई की। आखिरकार वह परीक्षा में टॉप कर गया। इन दोनों की सफलता का राज सिर्फ एक था, फोकस। आपकी जिंदगी में फोकस का महत्व सोचिए। अगर आप अपनी जिंदगी में फोकस को अपना लें तो क्या क्या हो सकता है। आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी सेहत और फिटनेस में सुधार कर सकते हैं। फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन है जिसे हर कोई सीख सकता है। अंतिम प्रेरणा, सफलता आपके इंतजार में है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने समय, ऊर्जा और सोच को सही दिशा में लगाकर आप असंभव को संभव बना सकते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आज से अपनी जिंदगी में फोकस को अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, जहां ध्यान है वहीं सफलता है। हर छोटा कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। तो आज ही अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करें। अपने लक्ष्य को तय करें, अपनी प्राथमिकताएं बनाएं और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। आपके अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। बस आपको अपने फोकस का जादू पहचानना होगा। सपने देखिए, योजना बनाइए और फोकस के साथ उन्हें साकार कीजिए। आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब समय है उसे पाने का। दोस्तों, ऑडियो बुक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।